ट्रैवल इंश्योरेंस एक तरीके से आपका सेफ्टी कवर है जो आपको आपकी ट्रिप के दौरान कवर करता है। 3 तरीके के बेसिक कवर्स देता है। एक है मेडिकल कवर जिसमें आपकी अपनी ट्रिप के लिए सही कवरेज अमाउंट डिसाइड करने का सिंपल तरीका है। अगर आपने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली है तो हमारे टोल फ्री क्लेम्स नंबर पे कॉल कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंसाइटफुल सेशन ऑफ आस्क पीवी। आई एम योर होस्ट वत्सला। अगर आप अपनी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट आइटम ना भूलें जो है ट्रैवल इंश्योरेंस। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मीत कपाड़िया, who heads travel insurance at policybazaar.com. And before we jump in, if you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Meet. थैंक यू। So, Meet, travel insurance क्या होता है एंड ये इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? ट्रैवल इंश्योरेंस एक तरीके से आपका सेफ्टी कवर है जो आपको आपकी ट्रिप के दौरान कवर करता है। अगर ट्रैवल करते हुए आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए, अगर आपके ट्रिप में किसी तरह का कैंसिलेशन आ जाता है या फिर कोई रुकावट आ जाती है, या तो आपका बैगेज जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें कोई लॉस वगैरह हो जाता है, तो उन केसेस को आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एक तरीके से सिक्योर करके चलता है। कौन कौन से कवरेज टाइप्स ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूडेड होते हैं? ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 3 तरीके के बेसिक कवर्स देता है। एक है मेडिकल कवर जिसमें आपकी हेल्थ के रिलेटेड सारे कवर्स होते हैं। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या तो आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है जैसे बीपी या हार्ट की कंडीशन है और आप फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में अगर आपको कोई इमरजेंसी में एडमिट करना पड़े या तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाए, उस केस में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपका पूरा कवरेज देगा। अगर कोई मेडिकल एक्सीडेंट हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए जहां पे आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है या तो आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है तो आपका जो मेडिकल का कवर है वो भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करेगा। दूसरा कवरेज है ट्रिप कैंसिलेशन का। अगर आपकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है जिसके रीजंस बियॉन्ड आपके कंट्रोल है, जैसे जहां पे आप ट्रैवल कर रहे थे वहां पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर वहां पे कोई राइट्स हो गए या तो कोई ग्लोबल डिस्टर्बेंस की वजह से वहां पे एक्सेस बंद हो गया टूरिस्ट का, तो उन केसेस में जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है उन रीजंस को कवर करते हुए आपका ट्रिप कैंसिलेशन को जो चार्जेस है वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। तीसरा है बैगेज लॉस, जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस जो भी बैगेज आप लेके ट्रैवल कर रहे हो उसमें अगर कोई भी लॉस हो जाता है, आपका बैगेज अगर डिलेड से मिलता है आपको एयरलाइंस की गलती की वजह से, या तो फिर आपका बैगेज लॉस हो जाता है जो चेकड इन बैगेज है आपका, उन केसेस को भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। ये 3 बेसिक कवरेजेस होते हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस काफी और कवरेजेस भी आजकल कवर करने लगा है। जैसे कुछ ट्रैवल इंश्योरेंसेस में आपको साइबर शैशे करके कवर मिलता है जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने पब्लिक वाईफाई एक्सेस करा हुआ है, उन केसेस में भी आपको एक सम इंश्योर्ड तक का रिएंबर्समेंट मिल जाता है। अगर आपने रिफंड ऑफ वीजा का एक ऑप्ट इन लिया हुआ है तो जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो और अगर उस टाइम पे आपका रिजेक्शन आ जाता है तो एक रिफंड ऑफ वीजा अगर एड ऑन आपके पास है तो आपका जो वीजा फीस है वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। बट इन दोनों केसेस में जेन्युइनिटी ऑफ द केस चेक करे जाते हैं। जैसे कि रिफंड ऑफ वीजा में आपने अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं और जो रिजेक्शन का रीजन है वो बियॉन्ड आपके कंट्रोल है, उन केसेस में आपको रिफंड ऑफ वीजा का कवर मिल जाएगा। सो में ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में कौन कौन सी लिमिटेशंस या एक्सक्लूजन्स होते हैं? ट्रैवल इंश्योरेंस में बेसिकली हर कवरेजेस के हिसाब से अपने अपने एक्सक्लूजन्स हैं। अगर मैं मेडिकल कवरेज की बात करूं तो उसमें अगर मैं इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हूं और अगर उसकी वजह से मेरे को कोई इंजरी हो जाती है तो वो सारे कवर जो है वो मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करेगा। जो बैगेज रिलेटेड कवर है उसमें जो मेरा चेकड इन बैगेज है वही कवर होता है, जो मेरा हैंड बैगेज है वो उसमें कवर नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से कवर आता है विच इज लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। अगर मैंने वो कवर ले रखा है तो उसमें जो आइटम मेंशन्स है वो कवर हो जाएंगे, मगर अगर वो कवर मेरे पास नहीं है मेरे ट्रैवल इंश्योरेंस में तो जो मेरा हैंड लगेज है वो मेरा कवर नहीं करेगा। मीत, अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है या किसी को ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो वो एक सही कवरेज अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकता है? अपनी ट्रिप के लिए सही कवरेज अमाउंट डिसाइड करने का सिंपल तरीका है। पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन सी ज्योग्राफी में ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरा कि आप कितने दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरा जो होता है वो एक एज का फैक्टर भी होता है, मगर उस पर बाद में आते हैं। अगर मैं यूरोप या फिर यूएस कनाडा जैसी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूं जहां पे मेरा मेडिकल का जो खर्चा है वो ज्यादा आ सकता है, तो मेरे को जो मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो लिमिटेड सम इंश्योर ना लेके थोड़ा ज्यादा लेके जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल $2.5 लाख का जो सम इंश्योर्ड है वो एक तरीके से रेकमेंडेड प्लान है अगर आप यूएस कनाडा या यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि मैं कितना प्लान ले सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 60+ एज ग्रुप के लिए जो ट्रैवल इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड है वो यूजुअली $50,000 या $1 लाख तक का रहता है सारे इंश्योरेंस में, तो वहां पे आपके पास कम चॉइसेस रहती है। मगर अगर मैं 60 के नीचे हूं तो वहां पे मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी और मैं कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहा हूं और मैं कौन सी कंडीशन में जा रहा हूं,
अगर मेरे को कोई ऑलरेडी मेडिकल बीमारी वगैरह है, मेरे को उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को कितना मेडिकल कवर लेके जाना पड़ेगा। अगर ट्रैवलिंग के दौरान किसी को क्लेम फाइल करना पड़े तो क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए? ट्रैवल के दौरान क्लेम फाइल करने के लिए 2 सिंपल स्टेप है। अगर आपने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली है तो हमारे टोल फ्री क्लेम्स नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपके लिए क्लेम भी फाइल कर देंगे और आपके क्लेम प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प भी करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रिप कैंसिलेशन या इंटरप्शंस को कैसे कवर करता है? ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रिप कैंसिलेशन और ट्रिप इंटरप्शंस के लिए स्पेशल कवरेजेस रखता है, जिसको ट्रिप कर्टेलमेंट भी बोला जाता है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स में। ट्रिप कैंसिलेशन अगर उस रीजन से हो रहा है जो कि बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे कहीं पे राइट्स हो गए या फिर कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई वॉल्केनिक एरप्शन हो गया जिसकी वजह से आपकी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, या तो गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि इटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम टूरिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे अगर ट्रैवल इन कंडीशंस की वजह से बैंड है जो कि बियॉन्ड आपके कंट्रोल है, तो आपका ट्रिप कैंसिल अगर उस रीजन से होता है तो वो आपका बिल्कुल कवर होगा। कुछ इंश्योरेंस में ये भी कवर होता है कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जैसे आपकी या फिर आपके स्पाउस की या किसी रिलेटेड फैमिली मेंबर्स की, तो जरूरी प्रूफ दिखाने पे आपको वो ट्रिप का भी कैंसिलेशन का रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। और अगर मैं ऑलरेडी ट्रिप पे हूं और अगर किसी रीजन से मेरे को, जो कि बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, मेरे को अगर वापस आना पड़ता है, जैसे कि घर में किसी को बीमारी हो गई या तो फिर वहां पे वॉर छिड़ गया और मेरे को आधे टाइम पे ही रिटर्न करना पड़ा वहां से उस पर्टिकुलर ट्रिप से, तो उन केसेस में भी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मेरा ट्रिप कर्टेलमेंट को कवर करेगा। क्या प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूडेड होती हैं? बिल्कुल, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होती है, मगर उसको पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए कोट्स देख रहे हैं तो उस टाइम पे आप डिक्लेयर करें कि आपको क्या क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि उसके हिसाब से भी आपके इंश्योरर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। जनरली सारे इंश्योरर्स हर तरह की प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को कवर करते हैं, मगर कुछ एज केसेस या फिर कुछ कॉर्नर कंडीशंस हो सकती है जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस ना कवर करता हो, तो वो आपको डिक्लेयर करना जरूरी है कि आपको कौन से तरह की मेडिकल कंडीशन है, और बेस्ड ऑन दैट आप ट्रैवल इंश्योरेंस अपना खरीद पाएंगे। और जहां तक कवरेजेस की बात है तो सारे इंश्योरेंस मोस्टली हर तरह की प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन कवर करते हैं। कॉमन जो मेडिकल कंडीशन हम देखते हैं यूजुअली वो होती है हार्ट कंडीशन होती है, डायबिटीज हो जाता है, कोई स्पॉन्डिलाइसिस आपको ऑलरेडी चल रहा होता है। तो उन केसेस में अगर आप जब फॉरेन लैंड पे है और आपको उसका वो अटैक हो जाए या फिर आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए जहां पे आपको एडमिट करना पड़े हॉस्पिटल में, तो उन केसेस में आपका पीईडी कवर भी ट्रैवल मेडिकल कवर में कवर्ड होता है। अगर किसी को ब्रॉड मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे उसकी हेल्प कर सकता है? अब्रॉड मेडिकल इमरजेंसी 2 तरह की हो सकती है। एक तो कि आपको कोई मेडिकल एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन नहीं थी और आपको एक सडनली आपने कोई इन्फेक्शन डेवलप कर लिया या फिर आप गिर गए, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उन केसेस में ट्रैवल इंश्योरेंस आपका जो भी मेडिकल का खर्चा होता है वो पूरा कवर करेगा। अगर आपको कोई प्री मेडिकल कंडीशन थी, जैसे कि डायबिटीज हो गया या फिर हार्ट में आपके स्टेंट लगा हुआ है या फिर आपको कोई भी कंडीशन है, इन कंडीशंस की वजह से अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मेडिकल कवर पूरा करेगा। मीत बेस्ट पॉलिसी ढूंढने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को कैसे कंपेयर करें? ट्रैवल इंश्योरेंस को कंपेयर करने के लिए पहले तो उसको 3 मेजर पैरामीटर्स पे हमें कंपेयर करना चाहिए कि उसमें मेडिकल कवर कितना है, उसमें लॉस ऑफ बैगेज का कवर कितना है और उसमें ट्रिप कैंसिलेशन का कवर कितना है। ये सम इंश्योर्ड अलग अलग ट्रैवल इंश्योरेंस में अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से या फिर आपका जो ट्रिप का खर्चा है उसके हिसाब से आप एक वैल्यू डिसाइड करके एक बेस्ट प्लान खरीद सकते हैं। दूसरा कि आपको उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी चेक करनी होती है कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है क्या वो कुछ एक्सटेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं कि जैसे जो लॉस ऑफ पासपोर्ट वगैरह कवर करते हैं या फिर जिसमें रिफंड ऑफ वीजा इंक्लूडेड होता है, किसी में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कवर होता है। तो इस तरह के कवरेजेस है या नहीं, डिपेंडिंग कि आपका ट्रैवल कैसा प्लान है। अगर वो लेजर प्लान है और अगर आप फन एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में इंडल्ज करने वाले हैं तो उस टाइम पे ये जरूरी है कि आप अपने ट्रैवल इंश्योरेंस में ये सारी चीजें कवर्ड है कि नहीं उसको चेक करके लें। अगर कवर्ड नहीं है और अगर आपको कोई प्लान बहुत सही सम इंश्योर दे रहा है मेडिकल कवरेजेस में, तो उसमें जरूर कोई ना कोई एड ऑन अवेलेबल होगा। आप एड ऑन्स में भी ये सारे कवरेजेस थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके बाय कर सकते हैं। एडवेंचर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? अगर आप किसी भी ट्रैवल में एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं क्या उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का कवर है कि नहीं। जब आप फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तो उसमें यूजुअली मेंशन होता है कि किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर्ड होते हैं। अगर मैं किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट या फिर स्पोर्टिंग एक्टिविटी में एज अ कंपटीटर पार्ट लेने वाला हूं तो उन केसेस में यूजुअली ट्रैवल इंश्योरेंस आपका एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी को भी कवर नहीं करता।
पर अगर जैसे मैं दुबई जा रहा हूँ या मैं थाईलैंड जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं स्काई डाइविंग या फिर स्कूबा डाइविंग में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं है, मगर मैं सिर्फ एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर कोई मेरे को इंजरी हो जाती है तो वो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कवर करेगा, गिवन कि आपने या तो एडवेंचर स्पोर्ट का कवर ले रखा हो एड ऑन, या फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस में ऑलरेडी मेंशन हो कि आपका एडवेंचर स्पोर्ट कवर्ड है। Thank you for this insightful session. I hope our audience is more informed on travel insurance now. थैंक यू। And audience, if you still have any doubts on travel insurance or otherwise, please don't forget to drop it in the comment box.